नन्हे दोस्तों, फिर से चला आया हूँ मेरी कहानियों का पिटारा लेकर। आज क्या कहूँगा जानना चाहते हो? ठीक है, चलो बोलता हूँ। वो रहा दूर जो सुंदर देश दिख रहा है, पहाड़ों से घिरा। उस देश का नाम है प्रतापपुर। प्रतापपुर का राजा बीर सिंह की थी दो रानियां। बड़ी रानी का नाम था मंदाकिनी और छोटी का नाम नंदनी। मंदाकिनी की लड़की का नाम सुकतारा और नंदनी की लड़की का नाम नयनतारा। नयनतारा रूप से लक्ष्मी और गुणों से सरस्वती है, और सुकतारा के पास ना ही रूप और ना ही गुण। उसके हाव भाव से सभी बहुत परेशान हैं। एक दिन अचानक नहीं नहीं मंत्री, यह असंभव है। मेरी बड़ी बेटी के लिए कोई अच्छा और सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है। ये मुझे विश्वास नहीं होता। असल में महाराज, बड़ी राजकुमारी इतनी गुस्सैल हैं कि कोई भी राजकुमार उनसे शादी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन छोटी राजकुमारी के लिए बहुत सारे लोग शादी के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़ी बेटी रहते मैं छोटी बेटी का कैसे शादी करवा सकता हूँ? आप रानी माओ के साथ एक बार विचार कर सकते हैं इस विषय को लेकर। देखता हूँ, बात करके देखता हूँ क्या कहते हैं। ये सब आप क्या कह रहे हो? मेरी बेटी घर पर बैठी रहेगी और आप छोटी रानी की बेटी की शादी करवाएंगे, और ये मैं माँ होकर देखती रहूंगी? कभी भी नहीं। पहले मेरी बेटी की शादी होगी, फिर किसी की बेटी की शादी हो या ना हो, मुझे उससे क्या। लेकिन सुकतारा की शादी से पहले इस राज दरबार में किसी की शादी की सहनाई नहीं बजनी चाहिए, ये मैं कह देती हूँ। तुम जब कह रही हो तो फिर ऐसा ही होगा। देखता हूँ, दूर राज्य में प्रस्ताव भेजता हूँ। सुकतारा के लिए लड़के का प्रबंध करता हूँ कहीं से। हाँ, जो जो जरूरत है सब करो। उस नयनतारा से भी अच्छे लड़के के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी। दो दिन बाद जब शादी करके चली जाएगी, तब ऐसे बालों में तेल कौन लगा के देगा? मेरी याद आएगी ना तब। मैं शादी करवाऊंगी तब ना। मुझे शादी ही नहीं करनी, जल्दी जल्दी करो। आज मैं अपने पुतले के साथ मेरी दोस्त की पुतले की शादी करवाऊंगी। सभी मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी और पुतले की शादी करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद खुद की ही शादी होगी। महाराज लड़के का संधान कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। शादी मैं नहीं करूंगी। दीदी के जैसे मुझे भी कोई राजकुमार पसंद ना करे। जी, ये सब बातें नहीं कहते। तुझे बहुत सारे राजकुमार ने पसंद किया है। अब सुकतारा की शादी पक्की हो जाए, तुम दोनों की ही शादी एक साथ हो जाएगी। रानी माँ, आपने जैसा कहा था वैसा ही तेल लेके आई हूँ। ओह, लेके आई हो? ये लीजिए। वाह, कितनी सुंदर गंध है। थोड़ा रुको। नयनतारा, आओ, इस तेल को तुम्हारे बालों में लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं और कोई तेल नहीं लगाऊंगी। मुझे अभी जाना होगा। पुतले की शादी करानी है। वो सब बैठे हुए हैं माँ, कब से बैठे हुए हैं मेरे लिए। बहुत मुश्किल से ये तेल लाया गया है। गोलाई चंदी के नीचे भीमा राक्षस के डेरा से फूल तोड़ के लाया गया है। फिर उस फूल से तेल निकला है। मैं भी बचपन में इस तेल को लगाती थी, इसीलिए तो आज इतनी खूबसूरत गोरी दिखने में हुई है। तुम लगा लो ना माँ, मुझे अभी जाना है। मैं अभी जाती हूँ रानी माँ। ठीक है, जाओ। क्या तेल दिया है वो तो बस मैं ही जानती हूँ।
अब जाती हूँ, अभी जाकर ये खबर बड़ी रानी माँ को दे के आती हूँ। आऊं बड़ी रानी माँ? कौन है? ओ, ललिता, आओ। क्या खबर लाई हो? एक बहुत बढ़िया खबर लाई हूँ रानी माँ। सुन के आप खुशी के मारे पागल हो जाओगी। अच्छा, तो ऐसी क्या खबर है? उससे पहले मेरी जो बख्शीश है वो सब मिलेगा। उससे पहले बताओ क्या बात है? छोटी रानी के पास ये गुलांजो फूल का तेल दे के आई हूँ। अलाई चंदी के नीचे से भीमा राक्षस के पास ये तेल लेके आई हूँ। उसका असल रहस्य मुझे पहले मालूम नहीं था, लेकिन कल जाकर देखा। बहुत मुश्किल से ये तेल लाया गया है। ओलाई चंदी के नीचे भीमा राक्षस के डेरा से फूल तोड़ के लाया गया है। फिर उस फूल से तेल निकला है। मैं भी बचपन में इस तेल को लगाती थी, इसीलिए तो आज इतनी खूबसूरत गोरी दिखने में हुई है। समझी रानी माँ, ये है असली कहानी। मुझे आज एक बार लेके जाओगी? मैं खुद एक बार उस जगह जाना चाहती हूँ। हाँ, जरूर लेके जाऊंगी। आज रात 12 बजे के बाद जब सारे पहरेदार सो जाएंगे तब हम जाएंगे। और मेरी बख्शीश हाँ हाँ, मिल जाएगी, चिंता मत करो। तुम्हें जो चाहिए रानी वो मैं दे सकती हूँ, लेकिन बाद में इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। मैं बस मेरी बेटी की अच्छा चाहती हूँ। इसके लिए जो भी करना पड़े मैं सब करूँगी। वो नंदिनी और उसकी बेटी को खूबसूरती पर गर्व है ना, ये मैं कभी भी मान नहीं पाई। तो कुछ ऐसा कीजिए कि उन लोगों का अहंकार नष्ट हो जाए और मेरी बेटी की अच्छे से शादी हो जाए। मैंने गुलांजो फूल के तेल में मंत्र पढ़कर दासी के हाथ में दे दिया है। इस तेल को लगाने के बाद ही छोटी रानी की बेटी का सारा खूबसूरती तुम्हारी बेटी के अंदर आ जाएगा और तुम्हारी बेटी का सब गलती उस बेटी के अंदर चला जाएगा। लेकिन इसके बदले मुझे जो चाहिए वो मुझे देना होगा। बताओ, दोगी ना? कहिए आपको क्या चाहिए, मैं वही दूंगी। मैं तुम्हारे साथ जाकर राज दरबार में रहूंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं आपके रहने का सारा इंतजाम कर दूंगी। फिर ये लो, मैं भी तेरा मनोकामना पूरी कर देती हूँ। जो चाहिए वही मिलेगा। रूप के बदले में राग मिले, इस पर, उस पर, हर पर। लो, अब चलो, तुम्हारा काम हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भीमा माँ। चलिए चलिए। नहीं नहीं, सुकतारा अब इतनी सुंदर होने के बावजूद भी उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है। ये अब क्या कह रहे हैं मंत्री? असल में महाराज, मैं सही कह रहा हूँ। दूर राज्य के सभी नयन तारा जो बदसूरत हो गई है, उस घटना को जान चुके हैं और उसके लिए वो सब डर गए हैं।
कोई और इस राज्य की बेटी से शादी नहीं करना चाहता है महाराज। देखो ना महाराज, आपकी छोटी रानी और उसकी बेटी की बदनसीबी पूरे राज्य के ऊपर अभिशाप लेके आई है। अभी उन लोगों को राज्य से बाहर निकालिए, और नहीं तो मैं ही इस राज्य से अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। नहीं 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 रानी, मैं भी उस बदनसीब रानी और उसकी बेटी को राज्य से बाहर निकालने का इंतजाम कर रहा हूँ। मंत्री, अभी छोटी रानी और उसकी बेटी को राज्य से बाहर निकाल दो। ये मेरा आदेश है। जो हुकुम महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा महाराज। एक तरफ सुकतारा की शादी हो गई और एक तरफ नंदिनी और उसकी बेटी जंगलों के रास्ते से चले जा रहे हैं। हर तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा है। कहीं अगर कोई छोटा सा पिन भी गिरता है तो भी उसका आवाज जोर से सुनाई देता है। ऐसे ही एक जंगल में थकी हारी नैनतारा और नहीं चल पा रही थी, इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। माँ, मुझसे और नहीं चला जा रहा है। माँ, बहुत प्यास लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना माँ। ये मेरी बदनसीबी है, राजा के घर की लड़की होकर भी आज खाने के लिए तड़प रही है। हे भगवान, आप इसका विचार करना। वाह, कितना सुंदर लाल फल। ए लड़की, मुझे फल दो ना, मुझे बहुत भूख लगा है। ठीक है, फिर तुम ही खा लो। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मैं हूँ जादूगर आम्बोरी। मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए ही आया हूँ। वो भीमा राक्षसी ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, मैं तुम्हें सब कुछ वापस दिला दूंगा। किरी किरी मेरी किरी मेरी किरी मेरी जम जम किरी मेरी जम जम जू किरी मेरी जम जम किरी मेरी। वो कौन है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, चलो मेरे साथ। कहाँ जाए? पिता ने तो हमें राज्य से बाहर निकाल दिया है। ये सब कुछ बड़ी रानी, दासी और भीमा राक्षसी ने मिलकर किया है। चलो, अभी अगर नहीं जाएंगे तो उनको रोका नहीं जा सकता है और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। वो लोग महाराज को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं नहीं, महाराज का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और देरी ना करो, चलो अभी। मैं इससे और आगे नहीं जा सकता। राक्षसी ने मंत्र के प्रयोग से पूरे राज्य को अपने वश में कर लिया है। एकमात्र जिसके शरीर में राजखून है वो ही इस मंत्र को पढ़ करके जा पाएगा। इसीलिए मैं पूरा शक्ति नैनतारा को दे रहा हूँ। तुम्हें ही उस दुष्ट राक्षसी से लड़कर अपने राज्य और महाराज को बचाना होगा, समझी? किरी मेरी जम जो किरी मेरी जम जम किरी मेरी जम जम भस भस। जाओ, देश को बचाने विजय हो जाओ। लेकिन इस युद्ध से मेरे पिता का कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगी तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए और देर ना करके अभी जाओ, सामने आगे बढ़ो। 5 कदम चलने के बाद तुम्हें मेरा घोड़ा चेतक दिखाई देगा। वही तुम्हें सारे मुश्किलों से बचाकर राज दरबार तक ले जाएगा, समझी? जाओ और देर मत करो। विजयी भवा।
जल्दी हो सके मुझे राज्य दरबार के अंदर जाना ही होगा, नहीं तो राज्य और राज्यवासी को बहुत खतरा है। जाती हूँ, जल्दी जल्दी जाती हूँ। किड़ी मिड़ी चू, किड़ी मिड़ी, किड़ी मिड़ी चू, किड़ी मिड़ी चिंग, किड़ी मिड़ी फिश, किड़ी मिड़ी फिश। राजकुमारी बहुत सारे देशों को पार करके आखिर करके अपने राज्य में पहुंच गई। तलवार से सारे पहरेदारों को हटाकर राज दरबार में घुस गई। फिर सीधे गई बड़ी रानी के घर में, जहां पर बड़ी रानी और राक्षसी बैठी हुई थी। अरे कौन हो तुम? इस तरह से घर में चली आई हो? अरे कौन हो? कहाँ से आई हो? अभी अभी बाहर निकलो, निकलो बाहर। और कोई नहीं है जो तुम्हें मेरे हाथों से बचा पाएगा, समझे भीमा राक्षसी? मुझे मारेगी मुझे मारेगी तो देखती हूँ, आ देखती हूँ तुझे, आजा। इतना बड़ा साहस तेरा? मुझे मंत्र से रोकना चाहती है तू? तो आज तू भी देख मेरा मंत्र कितना शक्तिशाली है। क्रीम 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 ज्रीम जिली गिली झटाक, क्रीम क्रीम गिली गिली झटाक, क्लीम क्लीम जिली जिली खटाक। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास है। नयनतारा को और दुख देगी? नहीं जादूगर नहीं, मैं नयनतारा को और दुख नहीं दूंगी। छोटी रानी को और परेशान करेगी? नहीं जादूगर, मैं और किसी को परेशान नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या, तुम राजकुमार हो? हाँ, राक्षसी की जादू मंत्र की वजह से ही मैं ऐसा हो गया था। लेकिन अभी भीमा राक्षसी और नहीं है और मैं भी मेरे पहले जीवन में वापस आ गया हूँ। मैं अभी जाकर राजा को सब बताता हूँ। तुम्हें जो चाहिए रानी वो मैं दे सकती हूँ, लेकिन बाद में इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। मैं बस मेरी बेटी की अच्छा चाहती हूँ, इसके लिए जो जो भी करना पड़े मैं सब करूँगी। वो नंदिनी और उसकी बेटी को खूबसूरती पर गर्व है ना, ये मैं कभी भी मान नहीं पाई। तो कुछ ऐसा कीजिए कि उन लोगों का अहंकार नष्ट हो जाए और मेरी बेटी की अच्छे से शादी हो जाए। मैंने गुलांजो फूल के तेल में मंत्र पढ़कर दासी के हाथ में दे दिया है। इस तेल को लगाने के बाद ही छोटी रानी की बेटी का सारा खूबसूरती तुम्हारी बेटी के अंदर आ जाएगा और तुम्हारी बेटी का सब गलती उस बेटी के अंदर चला जाएगा। लेकिन इसके बदले मुझे जो चाहिए वो मुझे देना होगा। बताओ, दोगी ना? कहिए आपको क्या चाहिए, मैं वही दूंगी। मैं तुम्हारे साथ जाकर राज दरबार में रहूंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं आपके रहने का सारा इंतजाम कर दूंगी। फिर ये लो, मैं भी तेरा मनोकामना पूरी कर देती हूँ। जो चाहिए वही मिलेगा। रूप के बदले में राग मिले, इस पर, उस पर, हर पर।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी मामा। चलिए चलिए। क्या? बड़ी रानी का इतना बड़ा साहस? मैं हुक्म दे रहा हूँ, अभी रानी को वनवास में भेज दिया जाए। नहीं। देखने को मिलता है वो जादूगर एक राजकुमार था। वो राक्षसी की अभिश्राप से जादूगर बन गया था। महाराज को सब पता चलने के बाद बड़ी रानी को जंगल में भेज देता है। नयनतारा फिर से अपने असली रूप में वापस आ जाती है और उसी के साथ राजकुमार की शादी होती है बड़ी धूमधाम से। नन्हे दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? तुम लोग भी शरारत मत करो, नहीं तो राक्षसी फिर से चली आएगी हमारा छुट्टी तो शुरू हो चुका है, लेकिन हमने कोई प्लान नहीं बनाया अब तक। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ रोनी। क्या करा जाए इस छुट्टी में? सोच रहा हूँ कहीं घूमने जाऊं, पहाड़ या समुद्र पर। पहाड़? मुझे पहाड़ों से बहुत डर लगता है। एक बार मेरे मामा के लड़के के बहन का। ए, तू चुप कर जा, कुछ काम है नहीं, बस कहानी बनाता है। सुन तो, इस तरह मुझे नहीं बोलेगा और कभी। असली बात को छोड़कर दोनों अनाप शनाप बातें करने बैठ गए। सुनो, यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर मेरा एक मामा रहता है। वहाँ का जगह बहुत सुंदर है, जहाँ पहाड़ समुद्र दोनों ही हैं। सोच रहा हूँ कुछ दिन वहाँ रहकर आ जाऊँ। क्या कहते हो? ये तो बहुत अच्छा होगा भैया। कब जाएंगे हम? घर पर थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ, फिर हम तीनों मिलकर चले जाएंगे वहाँ पर। मैं फिर मेरा एक कैमरा भी साथ ले जाऊंगा। मुझे अभी से लग रहा है कुछ एडवेंचर होने वाला है। देखना, ज्यादा एडवेंचर करने मत जाना। आखिर तक देखना, तुम्हारे लिए ना हमें ऐड देना पड़े। क्या कह रहे हो बुला भैया? ये रोनी हर समय लेट करता है, उसे छोड़कर ही चला जाऊंगा। हो रहा, मिस्टर लेटूस चंद्र आ रहे हैं। क्या हुआ? इतने में चार्ज खत्म? बाकी का रास्ता कैसे जाएंगे फिर? असल में इतने सुबह सुबह उठने का आदत नहीं है ना मुझे, इसीलिए। रहने दो, और समझाने की जरूरत नहीं है। जल्दी बस में बैठो। अरे बोल, तू कितने दिन बाद आया बेटा? आओ 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 आओ। ये सब तुम्हारा दोस्त है? हाँ मामा, कॉलेज में छुट्टी है, इसलिए सोचा आपके यहाँ से कुछ दिन घूम कर आ जाऊं। बहुत अच्छा किया। मैं तो इतने बड़े घर में अकेला ही रहता हूँ लो अब आओ, सभी नहा के खाना खा के थोड़ा आराम कर लो। शाम को समुद्र में घूम के आना, अच्छा लगेगा। और सब तैयार हो ना? ओह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। घूम के आओ, सिर्फ जंगल के नजदीक मत जाना। क्यों मामा, जंगल में क्या शेर या कोई जानवर है वहाँ पर? नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं, लेकिन लोग बहुत कुछ कहते हैं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, घूमने आए हो, मजे करो ना। जाओ अभी, जाओ जाओ जाओ, चले जाओ।
ओ भैया, ओ भैया, सुन रहे हो? जल्दी जल्दी कहो क्या कहना है, बहुत काम है। इतना बड़ा जाल लेकर मछली पकड़ने जा रहे हो? नहीं तो क्या खेलने जा रहा हूँ, पागल मत बनाओ, बाद में बात करूंगा, अभी जाता हूँ। हम भी चले आपके साथ? आना है तो आओ, लेकिन दूर से देखोगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, आओ आओ, तुम लोग भी आओ। आइडिया। बात फिर ऐसी है, क्या हुआ बोल भैया? कहूंगा, लेकिन अभी घर चलो, डिनर करने के बाद ये बात कहूंगा। बहुत अच्छा खाना खाया हमने, सच में बुला भैया, आपकी वजह से हमारी छुट्टी बहुत अच्छी जा रही है। ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्त, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। माने माने? सुनो, कल तुम दोनों ही बहुत सुबह सुबह उठोगे, समझे? हम लोग निकलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, बिना कपड़ों के गमछा लेकर, और हाँ, मामा का लुंगी पहनकर, और साथ में मूंछ और दाढ़ी लगाकर। क्या कह रहे हो बोल भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो कह रहा हूँ वो सुन। और रोनी, कल अगर उठने में देर किया तो मैं तेरा सर तोड़ दूंगा, समझा? नहीं नहीं बुला भैया, मैं उठ जाऊंगा। और हाँ, ये सब मामा को नहीं बताऊंगा, जो भी करना होगा धीरे धीरे करना होगा। और हाँ, साथ में एक बड़ा बैग लेना होगा। चलो, बहुत रात हो चुका है, अब सो जाते हैं, ठीक है? बोला भैया, लग रहा है मछली पकड़ने वाले के सरदार आ रहे हैं और हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। रुको, समय आते ही यहाँ से भाग जाएंगे। अरे, कितने मछली पकड़ा है तुम लोगों ने? सारा मछली इधर लेकर आओ। अच्छी, कौन है वहाँ? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम? मैं हूँ सरदार। तुम कौन हो? यहाँ क्या ले रहे हो? पहले तो कभी नहीं देखा। हाथ में क्या है वो? क्या है उसमें? असल में यहाँ कस्तूरी है, मेरी बहन ने कहा था, इसलिए ले जा रहा हूँ। सुबह सुबह तू कस्तूरी लेने के लिए आया है? क्या कह रहा है? दिखाओ कितना कस्तूरी तूने लिया है, दो। रोनी, इधर आ। रोनी, भाग। और नहीं हो रहा बुला भैया, बहुत भूख लगा है और प्यास भी। वो तो मुझे भी लगा है, लेकिन ये हम कहाँ आए समझ ही नहीं आ रहा है। चल थोड़ा सामने जाते हैं। ये वही जंगल है क्या? मामा ने जहाँ आने से मना किया था।
मुझे भी वैसा ही लग रहा है बुला भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुंह बंद करके चुपचाप चलो। एक घर दिखाई दे रहा है, चलो वहां वहां जरूर कोई ना कोई होगा। कोई है घर पर? कहाँ गए वो लोग? कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। इस अनजान जगह पर आकर कोई परेशानी में तो नहीं पड़ गए? पुलिस को खबर दूं या नहीं? जाता हूँ, बड़े साहब के पास जाता हूँ। ये किसका घर है बुला भैया? बहुत अजीब है ये, कोई सामान नहीं है लेकिन खाना बनाने का सब कुछ है। कितना बड़ा घर है, और वो देखो कितना बड़ा चाकू, और पास में रसोई का तेल भी रखा है। इश, मैं कैमरा ले आता तो अच्छा होता। तुम लोग चुप करो, सोच रहा हूँ यहाँ पर ही फिश पार्टी कर लूं। खाना बनाने का सब सामान है यहाँ पर, समझे? क्या यहाँ फिश पार्टी? और मामा जी? वो मैं मैनेज कर लूंगा। लो, अब मछलियों को काटकर अच्छे से साफ कर लो दोनों मिलकर। तब तक मैं देखता हूँ अगल बगल में कोई है या नहीं। अरे ये क्या, कौन हो तुम लोग? मेरे घर पर क्या कर रहे हो? असल में हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं, पर रास्ता भूलकर यहाँ चले आए हैं। फिर आपके घर को देखा, बहुत बुलाने पर भी कोई नहीं आया, इसीलिए अंदर चले आए। हम लोग खराब इंसान नहीं है, बुरा मत मानिएगा। हम लोग मछली पकड़ने के असल में सुबह हमने मछली पकड़ने वाले से मछली खरीद लिया था, आप देखेंगे? देखूंगा तो जरूर। उससे पहले तुम लोगों का थोड़ा खातिरदारी कर लूं, फिर देखा जाएगा। बहुत अच्छा लगा। कितना ठंडा शरबत था। अच्छा भैया, आप यहाँ अकेले ही रहते हैं क्या? तुम सब रहोगे मेरे साथ? नहीं, मतलब इतने घने जंगल में अकेले डर नहीं लगता? डर? मुझसे सब डरते हैं। मतलब आपसे डर क्यों? हाँ, अब तुम सब भी डरोगे मुझसे, क्योंकि मैं हूँ मछली का पालक। हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात में मछली को पूजा देकर कच्चे मांस खाता हूँ। इससे मछली देवता प्रसन्न होकर पूरे साल हमें मछली देते रहते हैं। आज भी तो पूर्णिमा है, मैं कच्चे मांस के ही संधान करने गया था, और शायद इंतजाम नहीं करना होगा, देवता ने खुद ही उसका इंतजाम कर दिया है। कच्चे मांस मतलब? छोड़ दो हमें, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, हमें छोड़ दो। जाओगे जरूर? इतनी जल्दी किसकी है? पहले तुम लोगों का सर अलग करके कढ़ाई में डालूंगा, उस मांस के साथ हम सभी मजे से चावल खाएंगे। क्या? हेल्प, हेल्प, कोई है? बचाओ, बचाओ, हेल्प, हेल्प, बचाओ।
कोई अंदर है? बाहर चले आओ। हम लोगों ने चारों तरफ से घर को घेर लिया है। बिल्कुल भागने की कोशिश मत करो। 3 काउंट करूंगा, नहीं तो हम लोग अंदर घुस जाएंगे। 1 किरीट्रीटी मामलोत भवतु भारिगिनी क्रिक्रिन चामुंडाय नमः। सुनो, कल तुम दोनों ही बहुत सुबह सुबह उठोगे, समझे? हम लोग निकलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, बिना कपड़ों के गमछा लेकर, और हाँ, मामा का लुंगी पहनकर, और साथ में मूंछ और दाढ़ी लगाकर। क्या कह रहे हो बुल भैया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो कह रहा हूँ वो सुन। और रोनी, कल अगर उठने में देर किया तो मैं तेरा सर तोड़ दूंगा, समझा? नहीं नहीं बुला भैया, मैं उठ जाऊंगा। और हाँ, ये सब मामा को नहीं बताऊंगा। जो भी करना होगा धीरे धीरे करना होगा। और हाँ, साथ में एक बड़ा बैग लेना होगा। चलो, बहुत रात हो चुका है, अब सो जाते हैं, ठीक है? बुला भैया, लग रहा है मछली पकड़ने वाले के सरदार आ रहे हैं और हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। रुको, समय आते ही यहाँ से भाग जाएंगे। अरे ओ, कितने मछली पकड़ा है तुम लोगों ने? सारा मछली इधर लेकर आओ। अच्छी, कौन है वहाँ? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम? मैं हूँ सरदार। तुम कौन हो? यहाँ क्या ले रहे हो? पहले तो कभी नहीं देखा। हाथ में क्या है वो? क्या है उसमें? असल में यहाँ कस्तूरी है। मेरी बहन ने कहा था, इसलिए ले जा रहा हूँ। सुबह सुबह तू कस्तूरी लेने के लिए आया है? क्या कह रहा है? दिखाओ, कितना कस्तूरी तूने लिया है? तो रोनी, इधर आ। रोनी, भाग 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 भाग। उफ, और नहीं हो रहा बुला भैया, बहुत भूख लगा है और प्यास भी। वो तो मुझे भी लगा है, लेकिन ये हम कहाँ आए समझ ही नहीं आ रहा है। चल, थोड़ा सामने जाते हैं। एक घर दिखाई दे रहा है। चलो, वहाँ जरूर कोई ना कोई होगा। कोई है घर पर? ये किसका घर है बुला भैया? बहुत अजीब है ये। कोई सामान नहीं है, लेकिन खाना बनाने का सब कुछ है। कितना बड़ा घर है, और वो देखो, कितना बड़ा चाकू, और पास में रसोई का तेल भी रखा है। अरे ये क्या? कौन हो तुम लोग? मेरे घर पर क्या कर रहे हो? असल में हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं, और रास्ता भूलकर यहाँ चले आए हैं। फिर आपके घर को देखा, बहुत बुलाने पर भी कोई नहीं आया, इसीलिए अंदर चले आए। हम लोग खराब इंसान नहीं है, बुरा मत मानिएगा। अच्छा भैया, आप यहाँ अकेले ही रहते हैं क्या? तुम सब रहोगे मेरे साथ? नहीं, मतलब इतने घने जंगल में अकेले डर नहीं लगता? डर? मुझसे सब डरते हैं। हाँ, अब तुम सब भी डरोगे मुझसे, क्योंकि मैं हूँ मछली का पालक। हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात में मछली को पूजा देकर कच्चे मांस खाता हूँ। इससे मछली देवता प्रसन्न होकर पूरे साल हमें मछली देते रहते हैं। आज भी तो पूर्णिमा है। मैं कच्चे मांस के ही संधान करने गया था,
और शायद इंतजाम नहीं करना होगा, देवता ने खुद ही उसका इंतजाम कर दिया है। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, छोड़ दो, हाँ, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें छोड़ दो। जाओगे जरूर, इतनी जल्दी किसकी है? हेल्प हेल्प, कोई है, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प, बचाओ। जो भी अंदर है बाहर चले आओ। हम लोगों ने चारों तरफ से घर को घेर लिया है, बिल्कुल भागने की कोशिश मत करो। 3 काउंट करूंगा, नहीं तो हम लोग अंदर घुस जाएंगे। 1। बहुत बड़े मुश्किल से बच गए हो तुम लोग। अगर तुम्हारे मामा मुझे ठीक समय पर नहीं बुलाते, नहीं तो तुम लोगों को बचाया नहीं जा सकता था। मजा करो, लेकिन लिमिट में रहकर। याद रहेगा? हाँ याद रहेगा, हाँ याद रहेगा। जो भी हो चुका है, उसको याद करके कोई फायदा नहीं। मुझे अभी ऑफिस में काम में जाना है। मैं कल सुबह आ जाऊंगा, तुम सब कहीं मत जाना, घर में ही रहना। मैं एक नए बुआ का बंदोबस्त कर दिया है, वही तुम लोगों के लिए खाना बना कर देगा। ओ भोला, इधर आओ, साहब से मिलवा दूं। ये तो वही मछली का पालक। हम लोग चलते हैं मामा, अब बहुत घूम लिया। अब हम घर जाएंगे, हम घर जाएंगे। अरे लेकिन सुनो तो। ओ भाई मत जाओ, सुनो, मत जाओ यार। सविनय मलिक बैंक में काम करते हैं। इसके अलावा भी उनका एक और परिचय है। वो बहुत पशु प्रेमी इंसान है। हर रोज सुबह वो मोहल्ले के सारे कुत्ते बिल्लियों, चील कौवे को बिस्कुट और ये सब खिलाकर अपना दिन शुरू करते हैं। उनके साथ रहते हैं उनकी पत्नी और उनका भतीजा शिबू। शिबू के माता पिता उसके छोटे उम्र में ही चल बसे थे, इसीलिए भतीजे को अपने पास ही रख लिया है। कहाँ हो? जल्दी से खाना दो, आज लगता है 10 बजे का बस छूट जाएगा तुम्हारे लिए। हर रोज 4 घंटे उन फालतू चीजों के साथ बैठे ना रहकर बाजार जाके मछली तो ला ही सकते हो, फिर मैं भी खाना जल्दी बना सकती हूँ। ये नहीं करके वो हर रोज कुत्तों को लेकर समय बिताएंगे। अरे ये सब मत कहो, ये सब मत कहो, कह रहा हूँ। और लोग बेचारे जीव हैं, थोड़ा प्यार करता हूँ, इसलिए सभी जलकर राख हो जा रहे हैं यहाँ पर। मैं नहीं जलती। हे भगवान, हे भगवान। क्या हुआ? क्या हुआ? बातों बातों में सूक्त में घी डालना बिल्कुल भूल गई। अरे ओ शिबू बेटा, थोड़ा जाना, भोले भैया की दुकान से 200 ग्राम घी लेकर आना। हाँ मैया, जा रहा हूँ। मामा पता है, एक बहुत अच्छा चीज देखा। अच्छा, क्या देखा? भोला भैया की दुकान पर एक आदमी आया था। वो इस शहर में जादू दिखाने के लिए आए हैं, 7 दिन यहीं पर ही रहेंगे। उनके पास एक जादुई कुत्ता है। वो पता है, हंसता है, बातें करता है और गाना भी गाता है। ए तू चुप कर, ये सब अनाप शनाप बातें मत कर। ऐसे ही कुत्तों से बच नहीं पाते, और तू जादुई कुत्ते की बात कर रहा है। जाकर पढ़ने बैठ। मामी जितना भी गुस्सा हो, लेकिन शिबू और मामा के बीच में आंखों से सारी बात हो जाती है। शिबू कमरे में चला जाता है।
अगले दिन सुबह ही सविनय शिबू को लेकर भोला की दुकान पर आता है। ये लो भोला, तुम्हारी भाभी के सामान का लिस्ट, जल्दी ये सब दे दो। कहाँ हो भोला भाई, थोड़ा चाय पिलाओ। ए चटू, जा 5 कप चाय लेके आ। पता है भोला भाई, आज लगभग 30 साल हो गए मैं इस काम से जुड़ा हुआ हूँ। कितना सारा अनुभव और कितना कुछ अजीबोगरीब घट चुका है जीवन में। लेकिन सबसे ज्यादा चौंक गया था पिछले साल बांसबेरिया के हौरो गौरी के एक मेले में जाकर। अचानक एक बूढ़ी औरत खुद से ही मुझे बुलाकर ये कुत्ता देती है और कहती है जब भी कोई मुसीबत आएगी तब इसको बोलने को, ये हर समय हर समस्या का समाधान कर देगा। थोड़ा देख सकता हूँ आपके कुत्ते को? हाँ देखिए ना। अच्छा, कभी भी किसी समस्या का समाधान किया है इस कुत्ते ने? देखिए भाई, मैं अकेला इंसान हूँ, जहाँ जगह मिलता है वहीं पर रह लेता हूँ। तो समय खाना मिलता है तो ही चल जाता है। ऐसे इंसान का और क्या समस्या रहेगा कहिए। लेकिन हाँ, कुछ समय रात को सुनता हूँ कोई हंस रहा है। पहले समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में देखा इस थैली के अंदर ये कुत्ता ही हंस रहा है। और उसके ठीक अगले दिन मेरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। कुत्ता भी हंसता है? क्या आपने भी उसे हंसता हुआ देखा? मतलब हाँ, मतलब नहीं, असल में लगता है आपकी बातें सुनकर मेरी आंखों में भ्रम हुआ है। नहीं, भ्रम नहीं हुआ है, वो आपको देखकर सच में ही हंसा है। इसका मतलब उसको आप बहुत पसंद आए हो। एक काम कीजिए भाई, आप इसको अपने साथ लेकर जाइए। मेरे जैसा सब जगह घूमने वाले इंसान को इसका जरूरत नहीं है। साथ ले जाऊं लेकिन? हाँ मामा, ले चलिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन तुम्हारी मामी को पता चलेगा तो? आप मुझे दे देना, मैं अपने कमरे में रख दूंगा, मामी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ले चलिए मामा, ले चलिए। ठीक है, ले चलता हूँ। फिर जब तू कह ही रहा है तो देखना भाई, इसको कोई परेशानी ना हो। बस हर रोज 2 बार खाना मिलते ही वो बहुत खुश हो जाता है। क्या कपास के कुत्ते को खाना देना होगा हमको? हाँ, वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है, ये असाधारण कुत्ता है। शिबू, आओ खाना खाओ। हाँ, आता हूँ मामी। अरे, अभी इस समय इतने सारे बिस्कुट लेकर कहाँ जा रहे हो? अभी तो चावल खाने का वक्त है। ये तो उस कुत्ते के कुत्ता? कुत्ता फिर से कहाँ से आया? नहीं, वो रास्ते में कुत्ता बहुत देर से खड़ा हुआ है, इसीलिए। जल्दी खाने को दो मुझे, बहुत भूख लगा है मामी। बिस्कुट को इस समय पॉकेट के अंदर रख लेता हूँ। हाँ। कहाँ हो? कहाँ गई? ये लो, आज थोड़ा अच्छे से मांस पकाओ, मजे लेकर खाता हूँ। बाप रे, अचानक इस समय मांस कहाँ से आया? कभी भी रविवार के अलावा तो मांस नहीं लाते आप। नहीं, असल में थोड़ा मन हुआ इसलिए लाया। इसमें भी तुम्हारा इतना पंचायत।
छोड़ो छोड़ो, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ओ शिबू, सुन सुन सुन, सब कुछ ठीक है ना? हाँ मामा, नो टेंशन, मैंने सब मैनेज कर लिया है। ठीक है ठीक है ठीक है। सुन, मैं थोड़ा मांस ले आया हूँ, रात को मामी से छुप के कुत्ते को थोड़ा खिला देना, ठीक है ना? समझे? ठीक है मामा। अरे कौन हो रहा है? अरे अरे, ये क्या? कुत्ता रो रहा है। मुंह बंद करने से भी रोना नहीं थम रहा है। अरे ये क्या है? कपास का कुत्ता रोता भी है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। अभी इसी वक्त इस बुरे डरावने कुत्ते को घर से निकालो। नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा, वो मेरा दोस्त है, वो यहीं रहेगा। अरे तुम लोग थोड़ा शांत हो गए? देखने दो, कुत्ता अचानक से रो क्यों रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। अभी इस कुत्ते को बाहर निकालो, नहीं तो मैं जाती हूँ अपने मायके। सारी मुश्किल मुसीबत मेरे ऊपर ही आती है। पता नहीं कहाँ से आया है ये कपास का कुत्ता। ये कपास का कुत्ता रोता भी है। अब यही देखना बाकी था। हे भगवान! कल वो अचानक से रो क्यों रहा था? क्या उसको कुछ तकलीफ हो रहा था? मामा, मैं जाता हूँ, कुत्ते को लेकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जहाँ खड़ा है वहीं रहेगा। मामा, कुत्ता कहीं नहीं है। क्या? कमरे में ही तो था, कहाँ चला गया? चला गया है, अच्छा हुआ। अब उसे लेकर मत आना, कह देती हूँ। ओ सविनय भाई, यहाँ आइए जल्दी, देखिए क्या हुआ है। क्या हुआ है? बता, क्या हुआ है? वो जो नेवा जादूगर आया था ना, वो कल रात को फिसल के गिरकर मर गया है। क्या? ऐसा हुआ है? कल कुत्ता भी उस तरह से रो रहा था। हाँ। अरे कौन रो रहा है? अरे ये क्या? कुत्ता रो रहा है? मुंह बंद करने से भी रोना नहीं थम रहा है। अरे ये क्या है? कपास का कुत्ता रोता भी है? मामा, मुझे लग रहा है कुत्ता उसके पुराने मालिक के पास होगा। चलिए ना, हम जाकर देखते हैं।
अरे वो रहा मेरा कुत्ता। अरे कल रात में चीख सुनकर यहाँ आया था। आके देखता हूँ मिट्टी में गिरकर तड़प रहे थे। मुझे देखकर कहा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे पास जो कपास का कुत्ता था मेरा खुश नसीब था, लेकिन उसे खाना नहीं दे पा रहा था, इसीलिए किसी और को दे दिया। कुत्ता भी हंसता है? क्यों? आपने भी उसे हंसता हुआ देखा? मतलब हाँ, मतलब नहीं, असल में लगता है आपकी बातें सुनकर मेरी आंखों में भ्रम हुआ है, ऐसा ही कुछ है। हाँ, नहीं, भ्रम नहीं हुआ है, वो आपको देखकर सच में ही हंसा है। इसका मतलब उसको आप बहुत पसंद आए हो। एक काम कीजिए भाई, आप इसको अपने साथ लेकर जाइए। मेरे जैसा सब जगह घूमने वाले इंसान को इसका जरूरत नहीं है। साथ ले जाऊं? लेकिन हाँ मामा, ले चलिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन तुम्हारी मामी को पता चलेगा तो आप मुझे दे देना, मैं अपने कमरे में रख दूंगा उसको। मामी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। ले चलिए ना मामा, ले चलिए। ठीक है, ले चलता हूँ। फिर जब तू कह रहा है तो देखना भाई, इसको कोई परेशानी ना हो। बस हर रोज 2 बार खाना मिलते ही वो बहुत खुश हो जाता है। क्या कपास के कुत्ते को खाना देना होगा? हाँ, वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है, यह असाधारण कुत्ता है। उसका सजा भी मुझे मिला। आप मेरा एक काम कर पाएंगे? हाँ जरूर करूंगा, कहिए। अब जिसके पास मेरा कुत्ता है उनको कह देना वो कभी भी इस कुत्ते को अपने से दूर ना करे। वो बहुत खुश नसीबी का प्रतीक है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता, जैसे कि मेरा। उन लोगों को कह देना कि वो कुत्ते को अच्छे से प्यार से रखें, अच्छे से रखें, अच्छे से। अरे ये सब क्या हो रहा है? और ये आदमी कौन है? मैं रघु डकैत हूँ। आज हमने आपके घर में चोरी करने का प्लान बनाया था, लेकिन आप लोगों ने अपने घर में ऐसा अजीब चीज रखा है, वो पता नहीं था। फिर हम यहाँ आते ही नहीं। हाँ, तुम्हारे और बाकी साथी कहाँ पर हैं? वो सारे लोग पहले ही कुत्ते के काटने से बाहर गिरकर तड़प रहे हैं। एक मैं ही बचा था। हे भगवान, मर गया रे, मर गया। मैं कान पकड़ रहा हूँ और कभी भी इस जगह पर चोरी करने के लिए नहीं आऊँगा, कभी नहीं।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आप मुझे माफ कर दे माफ कर दो। अरे कितना अच्छा कुत्ता है। हाँ, कितना अच्छा कुत्ता है। कितना अच्छा कुत्ता है। बहुत बढ़िया। ऐसा आज के समय में देखा नहीं जाता है ना? हाँ, सच में ऐसा देखा नहीं जाता है। क्या पत्नी, देखा ना? इसको तुम बार बार डरावना कहकर घर से निकालने की बात कर रही थी। उसने ही आज हमारा घर बचा लिया, समझी तुम या सच नहीं? में। मुझसे गलती हो गई है, मैं कान पकड़ रही हूँ। उन लोगों को भी प्यार करना चाहिए, ये मुझे अब समझ में आया है। चाहे फिर वो कपास का हो या जिंदा हो। ये कितना मजा आएगा। आज से मैं और मेरा कुत्ता एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। हाँ, सभी एक साथ मिलकर रहेंगे, समझे? बोलो। दोस्तों, तुम सभी हमेशा एक साथ रहोगे, किसी का नुकसान नहीं करना, सभी से प्यार करना और याद रखना, पशु भी हमारी तरह जान होते हैं, इसीलिए उन लोगों के ऊपर कभी भी जुर्म मत करना। याद रहेगा ना बात, समझे?